हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि किसी भी सर्कल में उस सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो एक कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम पाई कहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे बेबीलोन और इजिप्ट के लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ तो बेबीलोन के लोग अपने प्रयोगात्मक तथ्य के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्कल बनाकर उन सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो था 25/8। दूसरी तरफ देखा जाए तो इजिप्टियन सर्कल के एरिया को अप्रोक्सीमेट करके इनडायरेक्टली अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में 256/81 इस रेशो को यूज कर रहे थे। तो अब तक हम ये तो समझ गए थे कि इजिप्टियन बेबीलोन से अच्छा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने में सक्सेस हो चुके थे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर, इससे भी एक्यूरेट पाई का मान कैलकुलेट किया जा सकता है? इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए सामने आए ग्रीक ग्रेट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से ज्योमेट्री का प्रयोग करके सर्कल के अंदर और बाहर रेगुलर पॉलीगन बना के सबसे पहले मैथमेटिकली प्रूव किया कि पाई का मान 3.14 के आसपास है, जो उस टाइम का सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन सिद्ध हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप यही कैलकुलेट करेंगे कि कैसे आर्किमिडीज बेबीलोन और इजिप्ट से अच्छा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने में सफल हुए। तो आइए देखते हैं कैसे आर्किमिडीज 3.14 के आसपास पहुंचे। चलिए आइए देखते हैं कैसे आज से 2300 साल पहले आर्किमिडीज सर्कल के अंदर और बाहर रेगुलर पॉलीगन बनाकर पाई की इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट 3.14 कैलकुलेट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्कल के अंदर और बाहर रेगुलर पॉलीगन बनाने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले उन्होंने इसके अंदर हेक्सागन बनाया। उन्होंने n=6 के लिए काम किया, 12 के लिए काम किया, 24, 48 एंड फाइनली 96। उन्होंने n की इस वैल्यू के लिए ये वाला मेथड अप्लाई किया। जब 96 पर आ गए तो उन्होंने फाइनली रिजल्ट दिया कि पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास है। उस टाइम पर कैलकुलेटर तो थे नहीं कि वो हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सके, तो उन्होंने 96 पर आकर ही उन्हें रुकना पड़ा कि भाई मैं इससे अच्छा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरी माइंड की कैपेसिटी इतनी है कि बस मैं इस पर ही अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अपना लास्ट ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकल प्रूफ दे रहा हूं, जो 3.14 है। तो उन्होंने सर्कल के अंदर भी और सर्कल के बाहर भी रेगुलर पॉलीगन बनाए इस तरह से। उनका कहना था कि यदि मैं रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करता चला जाऊं, जैसे कि 6 है और बाहर भी 6 है, यदि मैं इसको 8 करूं, 10 करूं, 12 करूं, 50 करूं, 1000 करूं, इस तरह से मैं नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करता चला जाऊं, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब रेगुलर पॉलीगन का बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर जाएगी या कन्वर्ज कर जाएगी। देखिए, यह 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन है। यदि मैं इसके अंदर 8 साइड का बनाऊं, जो ट्राई करते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस केस में भी हम ये देख रहे हैं कि जब इसके अंदर हेक्सागन बना था तो उसका पैरामीटर ये वाला बाउंड्री ऑफ हेक्सागन ये हुई, जो कि सर्कल से बाउंड्री काफी दूर है। जैसे मैंने इसके अंदर 8 बनाया तो ये बाउंड्री सर्कल के और करीब जा रही है, सर्कल की ओर लाई हो रही है। सेम ऐसे ही बाहर की साइड से यदि हम बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो उन्होंने कहा कि जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, पैरामीटर से डोंट करते हैं, पैरामीटर ऑफ सी सर्कल ऑलवेज ग्रेटर देन होगा पैरामीटर ऑफ अंदर वाला जो
रेगुलर पॉलीगन है, इसको हम इनसाइड से आई से डिनोट कर देते हैं, पी आई लेस देन होगा पी ओ आउटसाइड वाले पॉलीगन से। तो उन्होंने ये कहा यदि ये जो 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन अंदर या बाहर बन रहे हैं, यदि मैं इसी साइड को नंबर ऑफ इंक्रीज करते करते एक टाइम पे इनफाइनाइट ले जाऊं, तो पॉसिबल है कि ये जो सरकमफ्रेंस होगा, सॉरी पैरामीटर होगा ऑफ हेक्सागन कन्वर्ज ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया आर्किमिडीज ने। तो हम पहले सर्कल के अंदर एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे, उसके लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे उसकी एक साइड और इसका पैरामीटर, और देखते हैं कैसे ये पैरामीटर कन्वर्ज होगा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। तो देखते हैं इन सब्सक्राइब्ड रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर यदि नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होती चली जाए तो कैसे कन्वर्ज होता है सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। यदि मैं इस सर्कल के अंदर एक रेगुलर पॉलीगन बनाता हूं जिसके साइड्स हैं n, डॉट 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 n, मान लेते हैं साइड्स इक्वल टू n, ये इसका डायमीटर हुआ d, इसको हम सेंटर मान लेते हैं सर्कल का o, ये इसकी रेडियस है r एंड दिस इज आल्सो r बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सर्कल। इसको मैं ए बी से डिनोट करता हूं, ए बी इज द कोड ऑफ सर्कल। यदि इस कोड पर मैं इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर इस कोड को इक्वल इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका सी है और ये लेंथ बी सी एक्स है, बी सी एक्स है तो इसका मतलब ए सी भी एक्स होगी, और सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। जब ये इसको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा, तो दिस एंगल शुड बी थीटा बाय 2 एंड सेम दिस आल्सो थीटा बाय 2। सो थीटा बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन एन। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं OBC में, यदि OBC में मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके x कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को कैलकुलेट हो जाएगा AB, बिकॉज AB इक्वल टू 2x। और जब मेरे को AB कैलकुलेट हो जाएगा तो मैं इस रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर कैलकुलेट कर लूंगा, बिकॉज दे आर n नंबर ऑफ साइड्स। तो एक साइड की लेंथ कितनी है 2x है, n साइड का पैरामीटर कितना होगा, या n साइड की लंबाई कितनी होगी AB इंटू n। तो इस तरह से मैं पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा इस रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर, फिर देखते हैं आगे क्या करना होता है। तो इस ट्रायंगल में देखिए OCB इन ट्रायंगल OBC, तो इसका साइन लीजिए, एंगल का साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू x अपॉन r। सो x इक्वल टू r इंटू साइन थीटा बाय 2, x इक्वल टू r, वैल्यू ऑफ थीटा बाय 2 इक्वल टू 180 अपॉन n। सो पुट इन दिस इक्वेशन साइन 180 डिग्री अपॉन n, दिस गिव द वैल्यू ऑफ x। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। टारगेट क्या है अपना, इस रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर कैलकुलेट करना। उसके लिए मेरे को साइड चाहिए AB, इसलिए AB equal to 2 into x, put the value of x, so we have AB equal to 2 into r sin 180 degree upon n, and we know that 2r equal to d, diameter of circle equal to 2 times of radius, so AB equal to d sin 180 डिग्री अपॉन n। तो इस रेगुलर पॉलीगन की AB साइड की लेंथ कैलकुलेट हो गई है, वो कितनी है d sin 180 अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स।
तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इस रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं डिनोट करूं तो पीआई से, पीआई मींस पैरामीटर ऑफ इनसर्कलाइज्ड रेगुलर पॉलीगन। पीआई इक्वल टू, एक साइड की लेंथ इतनी है और हमारे पास n इक्वल साइड्स है, तो n साइड्स की लेंथ कितनी होगी, n इंटू ए बी। सो पी आई इक्वल टू n इंटू डी साइन 180 डिग्री अपॉन n। तो मैं लिख सकता हूं इसको, इसके अपॉन में ले आते हैं, पी आई अपॉन डी इक्वल टू n साइन 180 डिग्री अपॉन n। तो इस इक्वेशन से ये शो होता है पी आई पैरामीटर ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगन अपॉन डी डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू n इंटू साइन दिस वन, मतलब जो कि n पर डिपेंड कर रहा है। और यही बात क्या क्या चल रहे थे आर्किमिडीज कि यदि मैं इस सर्कल के अंदर जो रेगुलर पॉलीगन बना है इसकी नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करता चला जाओ तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा इस रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर लाई कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। तो इसका मतलब यदि मैं n को टेंस करूं इन्फिनाइट की ओर, जो कि असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक लार्ज नंबर की ओर टेंस करूं, सपोज n टेंस टू इन्फिनाइट, देन दिस रेशो पी आई अपॉन डी टेंस टू पाई। तो ये जो रेशो है यही तो पाई है, क्यों, ये पाई क्यों टेंस हो जाएगा, जब n टेंस होगा इन्फिनाइट की ओर तो पी आई अपॉन डी टेंस होगा पाई की ओर। और पी आई क्या है, पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो इस केस में जब n टेंस होगा इन्फिनाइट की ओर तो पी आई टेंस होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इस केस में कहा जा सकता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी अपॉन डी इक्वल टू पाई होता है। लेकिन इस केस में मतलब हम कभी भी नंबर ऑफ साइड्स एन इंक्रीज करते करके इनफाइनाइट नहीं कर सकते, एन इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अगर एन इक्वल टू इनफाइनाइट होता तो इस वैल्यू को सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता और ये फिर एक इरेशनल नंबर ना होता। ये इरेशनल नंबर है तभी तो इसको सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो ये कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। बस एन को हम इंप्रूव कर सकते हैं, इस रेशो को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे एन इंक्रीज होता चला जाएगा सी अपॉन डी, सी अपॉन पी आई अपॉन डी टेंस होता चला जाएगा पाई की ओर, और जैसे ही पाई इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा और सी अपॉन डी इक्वल टू पाई होगा। तो इसी चीज को प्रूव करते रहे आर्किमिडीज एन इक्वल टू 6 के लिए, 12 के लिए, 12 के लिए, 24, 36, 48, 96 इस तरह से। तो देखते उन्होंने एन इक्वल टू 6 के लिए क्या क्या कैलकुलेट किया ये रेशो, व्हेन एन इक्वल टू 6। तो पुट करो इसके अंदर पी आई अपॉन डी इक्वल टू 6 इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन 6, 6 इक्वल टू साइन 30, साइन 30 तो आएगा, हाँ, साइन 30 इक्वल टू 1/2, 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। तो फाइनली वी हैव पी आई अपॉन डी इक्वल टू 3। तो उन्होंने देखा जब सर्कल के अंदर उन्होंने हेक्सागन ड्रॉ किया और उस हेक्सागन के पैरामीटर को कैलकुलेट किया और सर्कल के डायमीटर से डिवाइड मारा उन्होंने तो उनको मिला 3। तो फिर उन्होंने n के लिए n इक्वल टू 12 के लिए काम किया, फिर n इक्वल टू 24 के लिए काम किया। तो चेक करते हैं अब, वह n इक्वल टू 24 पी आई अपॉन डी इक्वल टू 24 इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन 24। जब आप 180 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लगभग 7.5 डिग्री, 7.5 आएगा। 24 इंटू साइन 7.5, साइन 7.5 की वैल्यू कितनी होती है, चेक करते हैं अभी। तो लगभग ये है आपकी, ये वैल्यू को पुट करने के बाद जो डायरेक्ट कैलकुलेशन जो आएगी मैं वो लिख देता हूं, वो है आपका 3.13
26 पी आई अपॉन डी। तो उन्होंने जब n इक्वल टू इसके अंदर 24 का रेगुलर हेक्सागन रेगुलर पॉलीगन बनाया तो उसके लिए पी आई अपॉन डी कितना आ रहा है उनका 3.13। तो पहले से ज्यादा आगे नहीं आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि इस केस में n बराबर 24 का इसके अंदर रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस की ओर चला जाएगा इस तरह से, और भी उसकी बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री को टच करती चली जाएगी, ज्यादा एरिया कवर करेगी कंपेयर टू 6 पॉलीगन वाला। तो अब एक और ट्राई कर लेते हैं। लास्ट में उन्होंने क्या पुट किया, n इक्वल टू 96। तो 96 के लिए उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, नाउ n इक्वल टू 96 पी आई अपॉन डी इक्वल टू 96 इंटू साइन 180 अपॉन 96। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, इसको वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आया आपका 3.1410। तो जैसे इन्होंने n को इंक्रीज किया तो ये आ गया 3.1410। और देखो जैसे n बढ़ता जा रहा है तो ये भी बढ़ती जा रही है, पहले 3 फिर 3 से थोड़ा सा बड़ा, 24 के लिए 3.13, 96 के लिए 1.14। यदि n 96 को और इंक्रीज करोगे तो इसके बाद की डिजिट ही चेंज होती रहेंगी, 3, 1.14, 1, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो यही काम उन्होंने फिर दूसरी बार सर्कल के बाहर रेगुलर पॉलीगन बनाया, उसके लिए कैलकुलेट किया। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनता है, जैसे सर्कल के अंदर रेगुलर पॉलीगन बनाया हमने तो जो ये रेशो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं n टेंड्स टू होते जा रहे हैं इनफाइनाइट की ओर, तो जो रेशो है वो भी टेंड्स होता जा रहा है पाई की ओर। मतलब कि पहले 3 था, फिर 3.1326, 3.1410 सोन इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यदि मैं सर्कल के बाहर रेगुलर पॉलीगन बनाऊं और उसकी नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करूं तो क्या उस केस में भी ये रेशो इंक्रीज होगा या घटेगा? ये तो कंफर्म है कि वो इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस में लाई करेगा। तो इसी क्वेश्चन को जवाब आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देना कि वो ये रेशो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है, और यदि आपको कुछ इसमें कैलकुलेशन में या पाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन या अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट की बाहर से अंदर की ओर कैसे कन्वर्ज करेगा रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे और पाई से रिलेटेड कुछ और भी बात करेंगे। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।